अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। सो देखिए, इससे पहले हमने एज रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं। उनके ऊपर आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी प्रोवाइड कर दिया है। अभी आज भी हम वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप को डिस्कस करेंगे। उस टाइप से रिलेटेड आपके टेस्ट में क्वेश्चंस किस किस एंगल से आते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे। सो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ब्लड रिलेशन क्या होता है? देखिए, ब्लड कहते हैं खून को, रिलेशन कहते हैं रिश्ते को। सो यहाँ पे हमने खूनी रिश्ते स्टेटमेंट की फॉर्म में मालूम करने होते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं जो बेसिकली खूनी रिश्तों से रिलेटेड होते हैं और उन स्टेटमेंट को पढ़कर हमने आंसर मालूम करना होता है। ओके, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस भी आपको मैंने पहले बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस लिए है? क्योंकि आपकी इनिशियल टेस्ट वर्बल सेगमेंट में ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 12 से 14 होते हैं। सो अगर आपने इन क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से समझ लिया है तो ये आप लोगों के इनिशियल टेस्ट का ऑलमोस्ट 20 से 25% सिर्फ ये एक ही टाइप कवर कर रहा है। तो इसलिए इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ लें। देखिए, इस टाइप को पढ़ने के लिए हमारी जो अरेंजमेंट है वो क्या होगी। देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम कुछ कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे ब्लड रिलेशन क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो आपकी काम आएगी। फिर उसके बाद हम आपको शॉर्टकट बताएंगे कि आप लोगों ने किस तरह इसको शॉर्टकट की मदद से सॉल्व करना है। तीसरे सेगमेंट में हम कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देंगे और चौथे सेगमेंट में आपको असाइनमेंट के तौर पर कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपने सॉल्व करने होंगे। सॉल्व करने के बाद आप इंस्ट्रक्टर को भी दिखा सकते हो। अलबत्ता इस वीडियो के लास्ट में हमने उनके आंसर्स भी दिए होंगे, आप वहां से उसको चेक कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत हो तो आप उसको दोबारा भी सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं अभी अपने मेन लेक्चर की तरफ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस को पढ़ना है। अभी देखिए, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन हमारे इनिशियल टेस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन बेसिकली कहते हैं खूनी रिश्ते को। खूनी रिश्ते क्या होते हैं? आपके वालिद हो गए, आपकी वालिदा साहबा हो गई, आपकी अंकल हो गई, आपकी आंटी हो गई, आपके बहन भाई हो गई, आपके निफ्यू हो गए, आपकी नीस हो गई। ये जितने भी है आपके खूनी रिश्ते ही होते हैं, जो आपके वालिद साहब की तरफ से और आपकी वालिदा की तरफ से, दोनों को मिलाकर ये जो जितने भी रिश्ते हैं आपके अंकल, नाना, नानी, ये सारे खूनी रिश्तों में आते हैं। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के इस टाइप के अंदर भी हमने इन्हीं रिश्तों को स्टेटमेंट की फॉर्म में सॉल्व करना होता है। आपके इनिशियल टेस्ट में आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है जिसमें किसी ना किसी रिश्ते की बात की गई होती है और उस रिश्ते को आपने पॉइंट आउट करके उसका इंग्लिश में नेम आप लोगों ने बताना होता है। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ट्रिक को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट ये है कि फर्स्ट नो द रिलेशन। सबसे पहले आप लोगों को तमाम रिश्तों के बारे में इल्म होना चाहिए। किस तरह इल्म होना चाहिए? मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको कह दूं कि आपके भाई का बेटा आपका क्या लगता है, आप मुझे इंग्लिश में बता दें, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज होगा। आपको उस वर्ड का इल्म होना चाहिए। मीन्स जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी रिलेशंस हैं, उन तमाम रिलेशंस का इंग्लिश में आपको नाम आना चाहिए। क्योंकि अगर आपको नाम आता होगा तभी आप उसको समझ लोगे। और नाम आप लोगों ने सिर पर रटना नहीं है, बल्कि आप लोगों ने उसको समझना है कि किस रिश्ते के लिए इंग्लिश में कौन सा नेम यूज होता है। जब आप लोगों ने इस चीज को समझ लिया तो आप लोग 90% क्वेश्चन को समझ गए। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या है? अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन इन योर ओन लैंग्वेज। जिस तरह पहले मैंने एज रिलेटेड क्वेश्चन में बताया था, अभी भी बता रहा हूं, जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाए आप लोग उसको अपनी मादरी जबान में ट्रांसलेट करके समझ ले कि इस क्वेश्चन में मुझसे क्या मांग रहा है। इसी तरह अगर ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है तो आप लोग उसको अपनी मादरी जबान में कन्वर्ट करके खुद से यह क्वेश्चन पूछे कि यहाँ पर किस चीज की जिक्र हो रही है, कौन सी रिश्ते की जिक्र हो रही है। आप लोग उसको अपने ऊपर लागू कर लें तो ऑटोमेटिकली आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, नो पॉइंट आउट द रिलेशन विच इज बीन। जब आप उसकी अपनी मादरी जबान में ट्रांसलेशन कर लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये मुझसे कौन से रिश्ते की बात हो रही। मुझे नाना का पूछ रहे, नानी का पूछ रहे, इसके अलावा भाई का पूछ रहे, सिस्टर का पूछ रहे, तो ऑटोमेटिकली आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। अभी देखिए, मैं आपको 3 टेबल्स यहाँ पे वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ। उन 3 टेबल्स के अंदर जितनी भी रिश्ते हैं उनको आप लोगों ने याद करना है। क्योंकि अगर आप लोगों ने उन रिश्तों को याद कर लिए तभी आप
ब्लड रिलेशन क्वेश्चन को सॉल्व करने के काबिल होंगे। सो चलिए बढ़ते हैं उन टेबल्स की तरफ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला टेबल हमारा क्या है, पैटर्नल साइड रिलेशनशिप। मीन्स आपके वालिद की तरफ से जो रिलेशंस हैं उनके लिए कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं। देखिए आप लोगों ने इसको किस तरह याद करना है, रिलेशन को समझना है और फिर उस रिलेशन के लिए इंग्लिश में जो नेम यूज होता है उसको याद करना है। सबसे पहले मिसाल के तौर पर फादर्स फादर, मीन्स आपके वालिद साहब के जो वालिद है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रैंड फादर। आपके वालिद साहब की जो वालिदा है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रैंड मदर। आपके फादर की जो बहन है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, आंट। आपके फादर के जो भाई है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अंकल। आपके आपके वालिद साहब के भाई के बेटों को क्या कहते हैं, कजन। इसी तरह आपके अंकल के जो वाइफ है उनको क्या कहते हैं, आंट। इसी तरह आपके जो आंट के हस्बैंड है वो क्या है, जो मीन्स यही पर्सन है। तो इन टेबल्स को आपने किस तरह याद करना है, मेथड आपको बता दिया है, दोबारा आपको बता देता हूं, रटना नहीं है इसको। सबसे पहले आप लोग इसको समझें, इस टेबल को, कि इसमें कौन से रिश्ते की बात हो रही है। फिर उस रिश्ते के लिए इंग्लिश में जो वर्ड यूज होता है आप उसको याद कर लें। तो जब क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो आप लोगों ने उसको अपने ओन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना है। जब आप लोग उसको ओन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दोगे तो फिर आप लोग ऑटोमेटिकली उसको सॉल्व करने के काबिल हो जाओगे। किस तरह, मिसाल के तौर पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, आपने उसको अपने ही लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया। जब आपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया तो आपको पता चला कि ये तो मेरे वालिद साहब के भाई की जिक्र हो रही है, तो ऑटोमेटिकली आपने वहां पे अंकल को टिक कर लिया कि आंसर ये होगा। इस तरह इनको सॉल्व करना है। अभी नेक्स्ट टेबल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये जो टेबल है ये आपके मैटरनल साइड रिलेशनशिप की तरफ है। मैटरनल मीन्स आपकी वालिदा की तरफ से जो रिलेशन हैं। तो देखिए आपकी वालिदा के जो वालिद साहब है वो आपके क्या लगते हैं, मैटरनल ग्रैंड फादर। उनकी वालिदा आपकी मैटरनल ग्रैंड मदर लगती है। आपकी वालिदा की बहन आपकी क्या लगती है, आंटी। इसके अलावा आपकी वालिदा के जो भाई है वो आपके क्या है, वो भी आपके अंकल है। इसके अलावा चिल्ड्रन ऑफ मैटरनल अंकल, इस बंदे के जो बेटे हैं वो आपके कजन है। ओके, और इस बंदी के जो बेटे बेटियां है वो भी आपके कजन है। ओके, तो इसको भी आप लोगों ने सेम टू सेम उसी तरह याद कर देना है। फिर कुछ और रिलेशंस की तरफ भी हम बढ़ते हैं। देखिए सन्स वाइफ, आपके बेटे की जो बीवी होगी वो आपकी डॉटर इन लॉ होगी। इसी तरह डॉटर हस्बैंड, आपकी बेटी के जो शोहर होंगे वो आपके क्या होंगे, सन इन लॉ होंगे। आपकी ब्रदर्स की जो वाइफ है वो आपकी क्या होगी, वो आपकी सिस्टर इन लॉ होगी। इसी तरह इन तमाम रिश्तों को आप लोग समझ लें। ट्रिक दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ से आप लोगों ने ये सारे रिश्ते समझ लिए। ओके, तो मिसाल के तौर पर आपको कोई भी एक क्वेश्चन दिया गया है, आप लोगों ने उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद आपको पता चला कि यार ये तो मेरे बेटे की जो बीवी है उसकी बात हो रही है, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों ने डॉटर इन लॉ को टेक कर दिया। इसी तरह आप लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन को मैं आपके लिए सॉल्व करवा देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को, मिसाल के तौर पर आपको इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि सिस्टर ऑफ माई ब्रदर इज अलीज मदर, व्हाट इज रिलेशन एम आई टू अली। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अली की वालिदा मेरे भाई की बहन है। ओके, अली की वालिदा, यहाँ पर मैं उर्दू में लिख देता हूँ, अली की वालिदा मेरे भाई की बहन। ओके, मेरे भाई की बहन है तो मीन्स इसकी भी बहन ही हो गई ना। तो देखिए अली और इस बंदे के दरमियान अभी रिलेशन क्या होगा, आई और अली के हुआ। क्योंकि देखिए अली जो है, अली आई के सिस्टर का बेटा है, सिस्टर का बेटा है, तो अली के साथ इसका रिलेशन क्या हो जाएगा। देखिए मैं आपको पीछे टेबल में एक्सप्लेन करवा देता हूँ। अभी सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को अपनी जबान में कन्वर्ट कर दिया। जबान में कन्वर्ट करने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है, मेरे बहन के बेटे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इस चीज की बात हो रही। तो अभी यहाँ पर मैं टेबल से भी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह आप लोग अगर टेबल याद हो तो आप सोल्व करोगे। देखिए यहाँ पे आप देख लें, सिस्टर सन, आपकी बहन का जो बेटा होगा वो आपका क्या होगा, निफ्यू होगा। तो अभी
अगर ये आपको याद हो, रिलेशन आप समझ गए हो और ये आपको याद हो, तो ऑटोमेटिकली आप इसको सॉल्व करने के काबिल होंगे। देखिए यहाँ पर मैंने निफ्यू को टिक कर दिया। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन भी मैंने दी है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। वी नो दैट द रिलेशन इज माई सिस्टर इज अली मदर, सो देयरफॉर अली इज माई नेफ्यू बिकॉज वी कॉल सिस्टर सन्स नेफ्यू। ओके, सादा अल्फाज में आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन करवा दिया है। अभी बाकी जो क्वेश्चन है उनको भी आप लोगों को खुद सॉल्व करने हैं आपने सारे के सारे। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास टाइम कितना होगा? 1 मिनट का होगा। ओके, जब सारे क्वेश्चन को आप लोग एक पेज के ऊपर सॉल्व कर दोगे तो उसके बाद आखिर में इन सारे के आंसर्स भी मैंने दिए हैं, उनके साथ अपने आंसर्स को चेक कर लें। अगर आपके आंसर्स ठीक है तो वेल एंड गुड, आपने सारे ठीक किए, आप समझ गए हो। अगर क्वेश्चन गलत है, आपका कोई एक भी क्वेश्चन गलत है, तो वीडियो को दोबारा देख ले, दोबारा टेबल्स याद कर ले, दोबारा ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसको देख ले और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। और अगर फिर भी आपसे क्वेश्चन गलत हो जाए तो फिर पढ़ ले। जब तक आपके सारे आंसर्स ठीक नहीं हो जाते तब तक आप लोगों ने इनको सॉल्व करना है। अभी देखिए इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि इफ माई ब्रदर सिस्टर इज योर मदर देन हु आई एम टू यू। यहां पर आपको बताया जा रहा है, यहां पर देन है। ओके, यहां पर आपको बताया जा रहा है कि इफ माई ब्रदर सिस्टर, मेरी भाई की बहन आपकी मदर है, आपकी वालिदा है। मेरे भाई की बहन आपकी वालिदा है मीन्स मेरी बहन आपकी वालिदा है, तो मेरा आपके साथ रिश्ता क्या है? तो वहां पे हमने पढ़ लिया था कि आप उसके अंकल हो और ओ आपका नेफ्यू है, भतीजा। अभी नेक्स्ट आपने सारे खुद सॉल्व करने होंगे। एक मिनट का टाइम है आपके पास, वीडियो को पास कर ले, एक्सप्लेनेशन को देके बगैर क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादातर कंफ्यूजन इन ब्लड रिलेशन क्वेश्चन में होती है, लेकिन ये जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ना, तो मैं अभी उम्मीद करता हूँ कि कोई भी आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि इससे सिंपल अल्फाज में कोई भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता जितना मैं जानता हूँ। अच्छा, ये लफ्ज़ लिखा है, ये आप लोग इसको आयशा कर लियो कि ये भी आयशा कर ले। एक्सप्लेनेशन भी मैंने दी है हर क्वेश्चन के साथ, ताकि आप लोगों को समझने में बहुत आसानी हो। कोई भी चीज़ हमने छोड़ी नहीं है। ओके, और बाकी देखिए यार डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों में अक्सर एक प्रॉब्लम ये है ना कि आप लोग जब पहली वीडियो को देख लेते हो तो डिमांड करते हो कि सर ये वीडियो तो नहीं है। तो देखिए, जब हम आपको कह दें कि आपका कोर्स ख़त्म हो चुका है और फिर आपको हमने कोई चीज़ छोड़ी हो और आपके जहन में हो कि ये तो इनिशियल टेस्ट में आता है और सर ने हमें ना कराया है, देन आप हमसे पूछे कि सर ये तो इनिशियल टेस्ट का हिस्सा है और आपने हमें कराया नहीं है, तब मैं आपको करवा दूंगा अगर कोई चीज़ रह गई हो। इंशाल्लाह पहले कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो हमने आपको ना करवाई और आपके इनिशियल टेस्ट में आ जाए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6। ये पीए में 146 नाम कोर्स में भी आया था। इसके अलावा ये 2018 जीडीपी में भी आया था। इसके अलावा ये लेडी कैडेट कोर्स में भी आ चुका है और इसके अलावा ये टीसीसी में भी आ चुका है, टेक्निकल कैडेट कोर्स में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके पास आंसर था क्वेश्चन नंबर 6 का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी यार अगर कहीं पे आपको कोई कंफ्यूजन हो तो ये नंबर है और आप पूछ सकते हो। इंशाल्लाह हम आपको बेहतरीन तरीके से गाइड करें।